गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ब। ठीक है, हमारे एम अचीवर्स चैनल पे। ठीक है, आज हमारी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है वर्ब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वर्ब। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि वर्ब को डिफाइन, इसकी डेफिनेशन क्या है। वर्ब ठीक है, that express state, action and possession। पोजीशन मतलब ये होता है स्वामित्व या हक जिसे बोलते हैं हम, या अधिकार जिसे बोलते हैं। ठीक है, इन चीजों को वो शो करता है, यानी ए वर्ब दैट एक्सप्रेस स्टेट, एक्शन एंड पोजीशन। स्टेट मतलब होता है स्थिति। ठीक है ना, स्टेट मतलब स्थिति या दशा बोल लो। कि वर्ब दैट एक्सप्रेस स्टेट, एक्शन एंड पोजीशन, यानी जो हम एक्सप्रेस करता है, बताता है, व्यक्त करता है स्थिति को। ठीक ना, एक्शन एंड पोजीशन को इन ए सेंटेंस, एक वाक्य के अंदर। ठीक है, यानी वर्ब दैट एक्सप्रेस स्टेट, एक्शन एंड पोजीशन। स्टेट यानी स्थिति या दशा, एक्शन यानी जो सेंटेंस में कार्य हो रहा है उसके बारे में, स्वामित्व मतलब अधिकार या हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे लिखते हैं एक्शन, स्टेट और पोजीशन। एक्शन, स्टेट और पोजीशन। एक्शन मतलब जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, एक्शन में क्या, ये एक्शन मतलब इसमें एक्शन क्या हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, ये वर्ब है, टीचिंग का एक्शन हो रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो ये एक्शन है। स्टेट मतलब स्थिति, ये दशा बता दी। ठीक है ना, he loves her, यानी ये स्थिति, ये दशा है कि वो उससे प्रेम करता है। और जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो इसी के अंदर, ब्रेड स्मेल, दिस ब्रेड स्मेल्स बैड। ये जो ब्रेड है, ये स्मेल जो है ये स्टेट वर्ब है, यानी उसकी स्टेट के बारे में बता रहा है, उसकी दशा के बारे में बता रहा है, उसकी स्थिति के बारे में बता रहा है। किसकी स्थिति के बारे में, ब्रेड की। ब्रेड कैसी स्मेल कर रही, बैड, यानी उसमें से बुरी गंध आ रही है। ठीक है, ब्रेड के अंदर से। ठीक है, और ही लव्स हर, ये कौन सी वर्ब हो गई, स्टेट। ठीक है, जैसे हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। पोजीशन मतलब, ठीक है, ही हैज ए कार, यानी ये पोजीशन है कि उसके पास एक कार है। ठीक है, आई हैव बिग बंगलो, ठीक है, मेरे पास एक बंगला है। ठीक है, तो ये पोजीशन को शो कर रहा है। तो ये एक्शन, स्टेट और पोजीशन। तो वर्ब वापस से देखो, द वर्ब, ए वर्ब दैट एक्सप्रेस स्टेट, एक्शन एंड पोजीशन इन ए सेंटेंस, यानी जो वर्ब है जो भी एक्सप्रेस करता है, बताता है किसके बारे में, स्टेट के बारे में, एक्शन के बारे में, पोजीशन के बारे में। स्टेट यानी स्थिति या दशा के बारे में, एक्शन कोई कार्य चल रहा है सेंटेंस के अंदर, और पोजीशन यानी किसी के ऊपर आपका स्वामित्व या अधिकार है उसके अंदर। ठीक है ना, तो पहला मैंने तीनों यहां पे लिख दिया, एक्शन, स्टेट और पोजीशन। ठीक है ना, तो एक्शन में क्या लिखा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, यानी कोई सा भी एक्शन हो सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये टीचिंग का एक्शन हो रहा है।
ठीक है ना, ये एक्शन हो रहा है इसके अंदर, पढ़ाने का एक्शन हो रहा है। स्टेट में ही लव्स हर, यानी दूसरा सेंटेंस में दिस ब्रेड स्मेल्स बैड, ठीक है ना, तो ही लव्स हर, वो उससे प्रेम करता है, तो ये स्टेट है, ठीक है ना। दिस ब्रेड स्मेल्स बैड, और इस ब्रेड में से पूरी स्मेल आ रही है। ये स्टेट वर्ब का मीनिंग जो आईएनजी फॉर्म में इनको यूज नहीं करते हमेशा, इनकी आईएनजी फॉर्म कभी यूज नहीं कर सकते, उसको हम स्टेट बोलते हैं। स्टेटिव, इसे स्टेटिव वर्ब भी बोला जाता है, स्टेटिव वर्ब, ठीक है ना। कभी भी हम इनको आईएनजी फॉर्म में कभी यूज नहीं करते, इसलिए हम इसको स्टेट वर्ब बोलते हैं। पोजीशन, पोजीशन में ही हैज ए कार, ठीक है ना, उसके पास सी कार, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे, ये इसको पोजीशन शो कर रही है, ठीक है ना। आई हैव ए बिग बंगलो, यानी उसके पास एक बहुत बड़ा बंगला, यानी पोजीशन शो कर रहा है, उसके पास है, यानी ही हैज ए कार, आई हैव ए बिग बंगलो, यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में है। आगे डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के प्रकार। 3 प्रकार यहाँ पे मैंने लिखे हैं, निर्माण के आधार पे, कर्म के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, ठीक है। निर्माण के आधार पे कौन से, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। कर्म के आधार पे होता है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, और प्रयोग के आधार पे यानी यूज के, जो हम यूज करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब, और इसको मेन वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब को एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो ये 3 टाइप से हो गए, ठीक है। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं एग्जांपल के साथ। फर्स्ट, फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। फाइनाइट वर्ब किसे बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब इज affected by, any finite verb is affected by number, person and tense, यानी ये जो वर्ब होती है फाइनाइट नॉन फाइनाइट, इनसे हमें टेंस का पता चलता है, जो ये सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब इज अफेक्टेड बाय नंबर, पर्सन एंड टेंस। और एक दूसरी डेफिनेशन लिखना इसके अंदर, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब्स आर चेंज अकॉर्डिंग, मतलब फाइनाइट वर्ब जो है वो चेंज होती है, किसके अनुसार होती है, अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन और टेंस, इनके अनुसार जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज हो जाती है, यानी फाइनाइट वर्ब्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन और टेंस, ठीक है। अब इनके हम एग्जांपल देखते हैं कैसे कैसे फाइनाइट वर्ब जो है, कौन सी जो वर्ब है जो फाइनाइट वर्ब में इंक्लूड होती है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब के एग्जांपल देखना, ही इज गुड, ठीक है, आई एम गुड एंड दे आर गुड, ठीक है। ही इज गुड, यानी यहां पे देखो इज, एम, आर, ठीक है। यहां सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है ही, ये सब्जेक्ट आई है, ये सब्जेक्ट है दे, तो इसके अनुसार क्या हो गया, ये चेंज हो गया, इज, एम, आर, तो ये क्या हो गई, ये तीनों फाइनाइट वर्ब हो गई, ठीक है, ये तीनों फाइनाइट वर्ब हो गई। यानी हमने क्या पढ़ा था कि जो वो वर्ब जो कि सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार चेंज हो जाती है, ठीक है। ठीक है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो यहां पे एम क्या है, फाइनाइट वर्ब है। अब यहां पे देखना, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट चेंज हुआ वर्ब चेंज, ठीक है। तो ये फाइनाइट वर्ब होती है, यानी जो सब्जेक्ट नंबर, पर्सन और टेंस के बारे में हमें बताएं, ठीक है ना, या उनके अनुसार चेंज हो तो उन्हें फाइनाइट वर्ब बोलते हैं,
ठीक है, तो यहाँ के साथ हमने आई के साथ एम यूज किया और दे के साथ वर यूज किया है। यहाँ पे ही है, ही इज गुड, आई के साथ हमने एम यूज किया है, आई एम गुड, ठीक है, दे आर गुड। तो ये चेंजेबल है, ठीक है, चेंज होती रहती है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार। जैसे एग्जांपल देखना, ही टेक्स टी, ठीक है, ही टेक्स टी, ठीक है, आई टेक टी, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेक, यहाँ पे एस हमने एस ऐड कर दिया, यहाँ पे टेक ही, ठीक है ना, तो ये ही और आई, तो यहाँ वर्ब चेंज हो गई, ठीक है, यहाँ पे टेक से यहाँ पे टेक आ रहा है, ये ही के साथ टेक्स यूज किया, आई के साथ हमने टेक यूज किया है, तो ये क्या है, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब ये आपके क्या है, एग्जांपल फाइनाइट वर्ब के एग्जांपल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुमने ही इज गुड, आई एम गुड, दे आर गुड, यानी टेंस के बारे में बता रहे हैं हमें, ठीक है ना, और सब यानी उसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर के अनुसार, पर्सन के साथ चीज भी हो, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे देखना, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, तो ये एम और वर यहाँ पे ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो ये प्लेइंग वर्ब है यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे दोनों में प्लेइंग कॉमन आ रहा है, तो ये हम इसे नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये क्या है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब हम इसके बाद कौन सी वर्ब पढ़ते हैं, नॉन फाइनाइट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब, ए वर्ब that change that does not change its form according to number, person, टेंस, यानी वो वर्ब जो कि चेंज नहीं होती अपनी फॉर्म को, यानी अपनी फॉर्म जो है वो चेंज नहीं करती है, इसके अनुसार, नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखना, ठीक है। अब इसमें हम पहले ये बता दें कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो कितने टाइप से होती है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है पहले तो कौन सी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, जिसे हम पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। एक V1 प्लस ING, यानी एक ING फॉर्म होती है और एक होती है 2 प्लस V1, ये तीनों फॉर्म होती है। ये कौन सी फॉर्म होती है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है, इन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। कौन सी हो गई, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हम पास्ट पार्टिसिपल, एक V1 प्लस ING फॉर्म हो गई, 2 प्लस V1, 2 प्लस 2 इन्फिनेटिव, ठीक है, ये तीन टाइप से होती है। अब इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जिससे हम बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। जैसे he had completed his work, ठीक है ना। यहां पे देखना, they have completed his work, ठीक है। we shall have completed
ऑफ वर्ब, ठीक है। थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, 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 ठीक है। ये कौन सी फॉर्म होगी? ये तीनों, ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी? नॉन फाइनाइट फॉर्म, नॉन फाइनाइट, ठीक है। और ये जो हैड, हैव और शैल हैव, ठीक है ना, ये जो ये तीन वर्ब जो ये देख रहे हो, ये कौन सी होगी? फाइनाइट फॉर्म, ठीक है। एक दोनों तीनों सेंटेंस में हम जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगी और ये फाइनाइट वर्ब होगी। तो ये आपकी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। जैसे एग्जांपल और देखना, Shagun has finished her task, ठीक है। Children have finished their classwork, ठीक है। हमने क्या देखा? यहाँ पे शगुन है और यहाँ चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे क्या है? हैज, और यहाँ क्या है? हैव है। तो यहाँ तो ये चेंज हो रही है, किसके अनुसार? इसके अनुसार ये चेंज हो रही है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? फाइनाइट, ठीक है। ये फाइनाइट वर्ब होगी। और यहाँ पे जो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी क्या है? थर्ड फॉर्म है। तो ये क्या होगी? ये चेंज हुई, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट, ठीक है। यानी ये फाइनाइट वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। तो ये आपका वर्ब की थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये नॉन फाइनाइट और फाइनाइट के बारे में, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। कौन सी वर्ब है? कर्म के आधार पे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिट का मतलब होता है, ठीक है, ट्रांजिट का मतलब पास ओवर, ठीक है, नहीं आगे की तरफ पास करना, टू पास ओवर। ट्रांजिट का मीनिंग मतलब टू पास ओवर, यानी ये वर्ब which takes object after it, यानी वो वर्ब जो कि क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। और इसका मीनिंग यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रांजिटिव मतलब पास हो, यानी आगे हम पास करते हैं चीजें। ऐसे एग्जांपल देखना आगे ट्रांजिटिव वर्ब के। ऐसा, ठीक है, अभी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, हमें इसके बाद कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा यानी मैंने क्या देखा, ठीक है। ऐसा में मंकी, यानी मैंने कुछ तो देखा, यानी ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये पास कर रहा है, तो ये कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। जैसे शी लाइक्स, यानी वो क्या पसंद करती है, यानी इसमें पता नहीं चल रहा ना। अब इसके आगे हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, यानी पास ओवर, यानी कुछ बताना पड़ेगा कि वो क्या पसंद करती है। शी लाइक्स कैंडीज, यानी कुछ भी लिख सकते हो आप, जूस, चॉकलेट्स, कुछ भी लिख सकते हो। शी लाइक्स, यानी ये जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव है, यानी ऐसी वर्ब जो ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट लेती है हम उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और देखना एग्जांपल इसके अंदर,
चिल्ड्रन ब्रोक यानी बच्चों ने तोड़ा, क्या तोड़ा, कुछ तो तोड़ा, ठीक है ना, यानी बच्चों ने तोड़ा, क्या तोड़ा, चिल्ड्रन ब्रोक प्लेट्स, ठीक है ना, यानी जो प्लेट्स थी बच्चों ने तोड़ दी। चिल्ड्रन ब्रोक प्लेट्स, तो ये क्या, ये जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब होगी, यानी जो अपने पास ऑब्जेक्ट ले रही है, ठीक है ना, ट्रांजिटिव वर्ब है, हम इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कौन सी वर्ब, इंट्रांजिटिव, ठीक है। ए वर्ब which does not take object after, यानी वो वर्ब जो अपने बाद, यानी जो अपने बाद which does not take object, यानी जिसके बाद हम ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, यानी हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएं तो भी वो सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। जैसे एग्जांपल देखना, एग्जाम्पल, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब के, यानी जैसे हमने ट्रांजिटिव वर्ब में क्या पढ़ा था, पास ओवर, तो इसमें पास ओवर यानी इंट्रांजिटिव में क्या होता है, ठीक है ना, जो पास ओवर है वो नहीं होता है, यानी हम इसमें पास ओवर नहीं करते, ठीक है ना। यानी आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखना, बर्ड्स फ्लाई, ठीक है। अब यहां पे हमने लिखा बर्ड्स फ्लाई, हम इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, कि हमें सबको पता है कि जो बर्ड्स है वो कहां उड़ती हैं, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। अगर हम इसको लिखते भी नहीं है इन द स्काई, अगर हम नहीं भी लिखते हैं अगर इसको, है ना, तब भी हमें इस सेंटेंस से कंप्लीट मीनिंग पता चल रहा है कि जो बर्ड्स है वो कहां उड़ रही है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है, ठीक है। दूसरा है फिश स्विम्स, ठीक है, ये वो मछलियां जो फिश जो तैरती हैं, कहां पता है सबको, रिवर में, पॉन्ड में, ठीक है, ओशियन में, तो मछलियां जो है स्विम करती है, स्विम यानी तैरती है, तो इसका भी हमें कोई जरूरी नहीं कि हम इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें, क्योंकि हमें सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग यहां से पता चल रहा है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी ए वर्ब व्हिच डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, यानी ऐसी वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द फिश स्विम्स, ठीक है ना। तो ये ऐसी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती, उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आई सैट, ठीक है, मैं बैठा, मैं कहीं भी बैठ सकता हूं, जरूरी नहीं है इसमें ऑब्जेक्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे दे अराइव्ड, ठीक है, ये कंप्लीट मीनिंग है, दे अराइव्ड। तो ये क्या है, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब जो अपने बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, सिर्फ एडवर्ब जरूर आ सकते हैं, जैसे हमने इसमें ये एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। तो आपका ये इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, निर्माण के आधार पे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। उसके बाद हमने ये कर्म के आधार पे, यानी जो उसमें, ठीक है ना, कर्म को हमें ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, जैसे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, यानी जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, यानी ए वर्ब विच डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, यानी जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। यदि हम बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस लिखते हैं तो भी वो कंप्लीट मीनिंग देता है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद हमारी जो थर्ड है, हमने क्या थर्ड कौन से बारे में बताया था, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल और अब हमारा जो लास्ट है, हमारे लास्ट जो बचे हुए थे, प्रिंसिपल जिसे हम मेन वर्ब भी बोलते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल
या जिसे मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे a verb that shows real action in a sentence। ठीक है, यानी ऐसे वर्ब जो कि शो करती है, बताती है जो वास्तविक एक्शन हुआ है, जो रियल एक्शन हुआ है सेंटेंस के अंदर। जैसे एग्जांपल देखना, राम इज डांसिंग। ठीक है, इसमें जो ये डांसिंग वर्ब है ये रियल एक्शन है, यानी जो एक्शन हो रहा है इसका राम इज डांसिंग, तो ये क्या है, ये हमारी मेन वर्ब, और ये क्या है, हेल्पिंग। ठीक है, इसी प्रकार से शी डज नॉट टेक कॉफी, यानी वो चाय नहीं, वो सॉरी कॉफी नहीं लेती, तो ये टेक जो वर्ब है, टेक, ये हमारी मेन वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखना इसमें एक और, वी आर वॉचिंग मूवी। ठीक है, अभी ये जहां मैंने डज नॉट बताया, यहाँ पे ये आर। ठीक है ना, आर जो है हेल्पिंग वर्ब और जो वॉचिंग है, वॉचिंग है रियल एक्शन, इसमें टेक रियल एक्शन, डांसिंग रियल एक्शन, यानी वर्ब दैट शोज रियल एक्शन इन ए सेंटेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे डांसिंग हो गया, यहाँ पे टेक हो गया, ठीक है, और यहाँ पे वॉचिंग हो गया, तो ये क्या हो गई, मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, तो ये क्या आपकी मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, जो कि रियल एक्शन के बारे में सेंटेंस के अंदर बताए तो उसे हम मेन वर्ब बोलते हैं या प्रिंसिपल, और जो उसके ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये डज नॉट, ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये तो प्रिंसिपल वर्ब पढ़ी थी हम, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम, अभी हमने पढ़ा प्रिंसिपल वर्ब, इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ठीक है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, ये टोटल काउंटिंग में कितनी होती है, 24 होती है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्राइमरी आपकी 11 वर्ब होती है, और ये मॉडल वर्ब, मॉडल जो है तो वो 13 है, 13 और 11 कितने हुए, 24, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब 24। ठीक है, तो प्राइमरी में आपके देखना और मॉडल। ठीक है, पहले हमने क्या देख लेते हैं, पहले हम देखते हैं प्राइमरी वर्ब। ठीक है, टू हैव और बी। ठीक है, अब डू में देखना, डू में कौन कौन सी वर्ब आती है, जैसे डू, डज और डिड। ठीक है, ये डू की फॉर्म, डू, डज और डिड। ठीक है, हैव में हैज, हैव और हैड। ठीक है, ये हैव की फॉर्म हो गई। बी में हमारी इज, एंड, आर, वॉज, वर। ठीक है, ये हमारी प्राइमरी 11 होती है, काउंट कर लेना, डू में 1 2 3, हैव में भी 1 2 3 6
7, 8, 9, 10, 11, टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। ठीक है, अब जैसे हम क्या होता है, अब तुम ये बी की फॉर्म होती है, ठीक है, इज एम आर वाज वर, ये तो इसमें जो एनजी फॉर्म होता है एक्टिव वॉइस में, सॉरी पैसिव वॉइस में बी, ठीक है, जो हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, जो थर्ड फॉर्म होती है इसकी बी, आपको पैसिव वॉइस में देखने को मिल जाता है। तो ये बी की फॉर्म होती है बी और बी, ठीक है। इससे पहले हम मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। आपका कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है, मे, माइट, मस्ट और टू, और फिर नीड, डेयर और यूज टू, ठीक है। जो ये लास्ट में जो 3 वर्ब लिखे हैं हम सेमी मॉडल्स भी यूज बोलते हैं, ठीक है। सेमी मॉडल्स का मीनिंग क्या होता है? सेमी मॉडल्स का नीड, डेयर, यूज टू, इन्हें हम मॉडल के रूप में भी यूज करते हैं और मेन वर्ब के तौर पे भी यूज करते हैं एज ए मेन वर्ब, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है, उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्राइमरी है मॉडल, यहाँ पे आपका जो वर्ब का जो पोर्शन है, जो वर्ब के बारे में जो टॉपिक है, ठीक है, ये आपका वर्ब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ में।